स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है हमारा इनविटेशन क्लास 12th के लिए इंग्लिश का। हमारा जो कोड नंबर है 301। 301 के लिए अगर हमें इनविटेशन लिखना है तो हम किस गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और हम इजी अपने 4 मार्क्स और 5 मार्क्स किस तरीके से हम अपना अटैम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर में। तो चलिए कुछ फॉलो स्टेप्स को हम करके हम अपना इनविटेशन और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमारा है हमें किसी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हमें ये जानना होगा एन इन्विटेशन हम किसको देते हैं। इज़ द सेंट नियर एंड द डियर वंस ऑन द ओकेजन सच एज द मैरिज, या तो बर्थ के लिए, सेलिब्रेशंस के लिए, ईटीसी। तो हम मैरिज के लिए जब शादी हो किसी को हम इन्विटेशन देते हैं तो उसमें क्या देंगे, हम बर्थडे में क्या देंगे, बर्थडे सेलिब्रेशन में इट इज़ अ फॉर्मली एक्सटेंडेड जनरल मैसेज फॉर द पब्लिक इवेंट के लिए हम देते हैं इसमें। तो चलिए इसमें हमारे और क्या 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 होते हैं हम वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा जो इनविटेशन है बेटा वो कितने टाइप्स के होते हैं हमारे, ठीक है। इनविटेशन बेटा हमारे जो होते हैं पहले 2 तरीके होते हैं हमारे इनविटेशन एंड रिप्लाइज जैसे कि हमें कोई इनविटेशन मिला, अब हमें उस रिप्लाइज में हमें रिप्लाई करना है कि हम अटेंड करेंगे या तो नहीं करेंगे। तो हमारे कुछ इश्यूज होते हैं तो वो हम बताना होता है। तो हमें वैसे तो इनविटेशन के लिए हमें रिप्लाइज देना बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ आएगा। आप तो या तो इन्विटेशन दे दिया जाएगा या तो फिर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। इन्विटेशन भी बेटा हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है, ठीक है। एक तो कार्ड फॉर्म होता है और एक लेटर फॉर्म होता है, दोनों फॉर्म होते हैं। आप या तो कार्ड में दीजिए या तो लेटर फॉर्म में दीजिए। इनफॉर्मल हमारा होता है बेटा लेटर फॉर्म में। अब आता है रिप्लाइज, वहीं पे रिप्लाइज भी हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है, दोनों ही कार्ड फॉर्म में ही होते हैं। चलिए हम देखते हैं कैसे कैसे होता है हमारा। सबसे पहले हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना होगा इनविटेशन लिखने वक्त। अ रिप्लाई कैन द आइदर बी एक्सेप्टेड और डिक्लाइन। रिप्लाइज के 2 ही चीज़ों में आप आंसर दे सकते हैं, या तो एक्सेप्ट कर रहे हैं या तो डिक्लाइन कर रहे हैं, आप उसे अटेंड नहीं करना चाहते हैं उसके लिए देंगे हम। तो व्हेन द डिक्लाइन एंड द इन्विटेशन ऑलवेज द गिवन द रीज़न फॉर द डिक्लाइन, हमें रीज़न देना है हम क्यों नहीं आ पाएंगे वो चीज़। फॉर्मल इन्विटेशन के अंदर हमें सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द फॉर्मल इन्विटेशन। एक तो प्रिंटेड इन्विटेशन कार्ड inviting the guest to be present on the particular occasion, such as the invitation do not include the name and the address। हमारे इसमें क्या होता है, नेम और एड्रेस नहीं दिया होता है। हैंड रिटन लेटर एड्रेस VIP invited to present over the social, cultural, educational function in the such as the invitation the name of the address VIP appears, जरूर दिया जाएगा आपको। पॉइंट टू बी रिमेंबर, हमें किन बातों का ध्यान रखना है। टू बी रिटन इन द 3rd पर्सन। नो ऑब्जर्वेशन टू बी यूज, ऑब्जर्वेशन का यूज़ नहीं करेंगे हम। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। ईच एंट्री बी मैंशन एज द सेपरेट एग्जाम्पल द नेम ऑफ पर्सन हु इज़ इन्वाइटिंग। फॉर्मल एक्सप्रेशंस लाइक द रिक्वेस्ट प्लीजर ऑफ योर कंपनी, टाइम एंड द डेट इवेंट हमें ये देना है। इवन पर्पज एंड द ओकेजन ऑफ द इन्विटेशन। फॉर द एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे फॉर RSVP एड्रेस हमारा हो गया, टेलीफोन नंबर देना है, गिवन द एड्रेस। अब ये तो हमारा हो गया बेटा पॉइंट ऑफ रिमेंबर, हमें ध्यान रखने हैं। अब हमारा फॉर्मल के अंदर हम किन बातों का ध्यान रखेंगे। हमें फॉर्मल के अंदर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके हम अपना इन्विटेशन अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नेम ऑफ द होस्ट इशूइंग द इन्विटेशन, अ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द इन्विटेशन, कोऑर्डिनरी इनवाइट, रिक्वेस्ट टू द प्लीजर योर कंपनी, सॉलिड योर द बिंग्स, ग्रेजियस प्रेजेंस। पर्पस ऑफ द ओकेजन बताना है आपको। नेम ऑफ द ऑनरी, डे, डेट, टाइम, इवेंट बताना है। वेन्यू कहाँ पर होगा वो बताना है। इन द केस ऑफ द VIP कोई आ रहे तो उनके बारे में बताना है आपको। टेलीफोन नंबर देना है, एड्रेस देना है। तो ये सारी चीज़ें हमें देनी होगी, उसके बाद ही हम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा हम फॉर्मल इन्विटेशन की ओर जाते हैं। फॉर्मल इन्विटेशन में हमें दिया गया है राइट अ फॉर्मल इन्फॉर्मेशन
इन्विटेशन फॉर द मैरिज फंक्शन ऑफ योर डॉटर। आपके डॉटर की शादी है और आपको करना है इन्विटेशन देना है। मिसेज एंड मिस्टर मदन शर्मा solicit your the gracious presence on the auspicious occasion on the marriage day of the granddaughter। तो डॉटर का नाम जो हमारा है वो बताना है, डॉटर ऑफ द सोनाली मिसेस सविता एंड द राहुल शर्मा। वेट्स किसके साथ हो रही है शादी, सन जो किसके हैं, सुषमा एंड कपिल शर्मा। डेट हमें देनी है, ज़रूर मेंशन करें, टाइम ज़रूर दें। और उसके बाद जो हमारा है वेन्यू आपने जैसे ही दिया तो ये हमारा एक फॉर्म हो गया। ये आपका एड्रेस आ जाएगा मदन शर्मा जी का, जो कि उनके जिस बेटे की शादी है, ग्रैंड डॉटर पोती की, विद द बेस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड फ्रॉम द विनोद शर्मा। ये हमें देना है। इस तरीके से आप एक और भी देख सकते हो फॉर्मल लेटर में। तो ये आपको, आई होप कि आपको ये इनविटेशन समझ में आया होगा कि आप कर सकते हैं और अपने इसको अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा एक और है इनविटेशन, ठीक है, दूसरा भी देख सकते हैं। अब आइए हम इसी में रिप्लाईज कैसे देंगे हम वो जानते हैं। ये तो हमारा इनविटेशन हो गया हमारा जो देते हैं हम। अब रिप्लाईज के लिए हम कैसे करेंगे, चलिए हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर में ही। ये हमारा ये लेटर वे में देना है, वो कार्ड फॉर्म में था हमारा। अब हमें इन दें तो रिप्लाईज देंगे ना, ठीक है। रिप्लाईज में भी हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल होता है। अब रिप्लाईज हम कैसे दें, यू आर द मिस्टर महेश मल्होत्रा ऑफ द 25 रामा विहार गुड़गांव ड्राफ्ट ऑफ फॉर्मल रिप्लाईज। फॉर्मल रिप्लाईज देना है मिसेस एंड मिस्टर चावला एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन टू अटेंड द बर्थडे पार्टी करना है। तो आपको अपने सबसे पहले एड्रेस, फिर डेट, फिर उसके बाद मिस्टर चावला जिसको आप भेज रहे हो। मिसेज एंड मिसेज हर्ष मल्होत्रा थैंक्स मिस्टर एंड चावला फॉर द इन्वाइटिंग ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थडे 15th बर्थडे ऑफ दियर सन मास्टर संतोष चावला ऑन द मंडे 30 जनवरी 20 एट द ओम स्वीट्स गुड़गांव विच दे आर द डिलाइटेड टू एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट वाला है हमारा रिप्लाई जो हम दे रहे हैं। और दियर ग्रेट प्लीजर अटेंड द सेरेमनी दे विश टू यंग बॉय एंड द हैप्पी रिटर्न टू डे ऑफ वेस्ट विचेस। तो ये हमारा जो फॉर्मल जो रिप्लाईज है ये हमें देना है, ये उसके बेस पे है, ठीक है। तो आपका एक इनविटेशन हो गया है और रिप्लाईज भी मैंने आपको करवा दिया है। यदि आपको कोई भी और भी डाउट हो, कुछ और टॉपिक भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, आपको वो मिलेगा। थैंक यू सो मच।